हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जो एसएससी सीजीएल 2025 का जो रिज़ल्ट है वो आपका नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ सकता है। तो ये जो न्यूज़ है वो सही है या गलत है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। देखो, ये जो न्यूज़ है आपकी जो कि हम लोग को ये बता रही है कि जो सीजीएल का रिजल्ट है वो आपका नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा। वो बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्कुलेट हो रही है। और अगर हम लोग बात करें, इसको एनालाइज करें अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले तो देखो, एसएससी के और भी एग्ज़ाम हुए हैं, आपके स्टेनो के हुआ है, सिलेक्शन फेज 13 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, अगर ये एग्ज़ाम पहले हुए तो सबसे पहले इसके रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करे जाएंगे और फिर बाद में आपके सीरियल के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करे जाएंगे। तो अभी तक का सिलेक्शन फेज 13 है और आपका स्टेनो है वो उसका रिजल्ट अभी तक का नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है उसका सबसे पहले रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है आपकी कि जो सीजीएल का रिजल्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा, वो बेसिकली गलत न्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि आपका कोई भी मतलब कि आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, किसी भी तरीके से ये नहीं निकल कर आ रहा है कि जो आपका सीजीएल का जो रिजल्ट है वो आपका फर्स्ट नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सीजीएल का रिजल्ट है तो फिर वो कब तक आएगा, उस चीज़ के बारे में। तो देखो, अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में क्या हुआ था, आपका जो टीयर 1 था उसके कम से कम आपका 53 डेज बाद आपके टीयर 1 की जो रिजल्ट था वो आपका डिक्लेयर करा गया था। यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीना आप मान सकते हो, फिर उसके बाद आपका टीयर 1 का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर करा गया था। इसके बाद आप 2023 का एग्ज़ाम देख लो। 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उस टीयर 1 का, उसके 58 डेज बाद आपका टीयर 1 का जो रिजल्ट था वो आपका अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि 2 महीने का टाइम ऑलमोस्ट इसमें भी लग गया था इसके रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। इसके बाद आप देख लो, आपका जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका 70 डेज मैक्स टू मैक्स लग गया था टीयर 1 का रिजल्ट आने में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि इसमें भी ऑलमोस्ट 2 महीना लग जाएगा आपका जो आंसर की आने में, ठीक है। देखो, टीयर 2024 में ज़्यादा टाइम इस वजह से लग गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी जिसकी वजह से टाइम लग गया था उसमें आंसर की आने में, ठीक है, सॉरी, रिजल्ट आने में। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2025 का आप मान सकते हो ऑलमोस्ट 58 से 60 डेज के बीच में लग जाएगा रिजल्ट आने में। और अभी अगर हम लोग बात करें, सितंबर में आपका एग्जाम खत्म हुआ तो दिसंबर के लास्ट एंड तक का आपका जो रिजल्ट है सीजीएल का वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।